आप जानते हैं यहाँ इस्लामाबाद में 13,000 घर मलबे का ढेर बन चुके हैं और ये उन हजारों खानदानों का दुख है जिनकी छतें इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए छीन ली गई हैं। अगर अगर कोई एक घर किसी की प्रॉपर्टी और मलकियत है और मैंने गिराया है तो मैं ना सिर्फ उस बंदे को भी जवाब दूं और अल्लाह को भी जवाब दूं। और अब ये जो इस्लामाबाद में बरी इमाम और नूरपुर शाह में ये जो इन इलाकों में इस वक्त जो हो रहा है, ये सिर्फ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी अलमिया है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। पिछले कई दिनों से बहुत से मैसेजेस मौसूल हो रहे थे जिनमें लोग ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद के इलाके नूरपुर शाहान और बरी इमाम इधर जो जारी डिमोलिशन मुहिम और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स के तहत जो मकानात को गिराया जा रहा है, घरों को लोगों को घरों से बेदखल किया जा रहा है, इस पर बात करें। पिछले चंद सालों में होने वाले मैस डिमोलिशन ये जाहिर करते हैं कि ये महज इतफाक नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जो अब इस्लामाबाद के कल्ब में दाखिल हो चुका है। हुकूमत कहती है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी होगा जहां 5 स्टार होटल्स होंगे और साथ में ओलंपिक विलेज बनेगा और जहां हर चीज जो है वो डिजिटल होगी और यहाँ पर मारगला के गोद के अंदर 1,000 एकड़ का आलिशान पार्क भी होगा। पहले 1,000 एकड़ का पार्क बताया गया था, लेकिन जब लोगों ने पूछा कि 1,000 एकड़ कहाँ से आए तो फिर इसको जो है वो एडिट करके बताया गया कि टाइपिंग मिस्टेक थी, फिर 1,000 केनाल का आलिशान पार्क का कह दिया गया। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई गैर मुल्की सरमायाकार कोई इन्वेस्टर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर 5 स्टार होटल बनाता है तो फिर उसे टैक्स के अंदर गैर मामूली रियायत दी जाएगी, यानी कि उसे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। मकसद यही है कि इस्लामाबाद को जो है वो टूरिज्म हब बनाया जाए, टूरिस्ट हब बनाया जाए। और इसके अलावा डिप्लोमेटिक हब भी तकरीबन पाकिस्तान बन ही चुका है, क्योंकि जो यूएसए का और ईरान का वफद आया था पाकिस्तान, मुज़ाकरात हुए थे मैरिट होटल में। बेशक 21 घंटे के तवील तरीन मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक एजाज़ है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान जैसे दो दुश्मन ममालिक को एक मेज पर लेकर आया है। और एक तरफ आलमी सरमायाकारों के लिए टैक्स माफ किए जा रहे हैं और कतर के इन्वेस्टर्स को 5 स्टार होटल बनाने के लिए इस्लामाबाद में कायल किया जा रहा है। इन्हें सेक्टर F5 के अंदर दो प्लॉट्स की चॉइस दी गई है और एक PMCA के करीब है, तो दूसरा जो है वो मैरिट होटल के बिल्कुल जो है वो पास है। अब एक तरफ बैरून मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स माफ किए जा रहे हैं, उन्हें प्लाट्स दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन गरीबों की जो छत है वो इनसे छीन ली गई है, इनसे छीनी जा रही है। और इस्लामाबाद में इस वक्त 13,000 घर जो हैं वो मलबे का ढेर बन चुके हैं। सुनने में कितना शानदार लगता है कि इस्लामाबाद को टूरिज्म हब और डिप्लोमेटिक हब बनाने के लिए लोगों को घरों से बेदखल किया जा रहा है। अब कहेंगे आप कहेंगे कि कानून तो कानून है, जो तजावजात है वो तो गिरनी चाहिए। तो अब जरा कानून के तहत भी इसे देख लेते हैं। पाकिस्तान में जमीन हासिल करने का जो कानून है इस्तेमाल होता है वो कोई आज का नहीं है, बल्कि वो 132 साल पुराना कानून है। ये 1894 एक्ट, ये गोरे का कानून है और सीडीए कहती है कि हमने इन लोगों को 1960 के अंदर ही जो है वो पैसे दे दिए थे। लेकिन अब जो लोग हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि साहब 60 साल पहले दी गई रकम का हिसाब आज वाली नस्लों से क्यों लिया जा रहा है। और यहाँ पर एक और सवाल बनता है, यहाँ पर बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है, पानी मौजूद है, अगर ये गैर कानूनी जगह थी, ये गैर कानूनी तौर पर ये जो सारे बंदे हैं यहाँ पे रह रहे थे, तो यहाँ पर बिजली का मीटर किसने लगाया, यहाँ पर पानी और गैस का कनेक्शन जो है वो कैसे आया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बुरहान है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो है हाउसिंग का बुरहान। और 2023 की डिजिटल मर्दमशुमारी की ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले 56% जो आबादी है वो कच्ची आबादियों में रहती है। अब हर साल जो है वो 35 लाख नए घर हमें चाहिए, लेकिन सिर्फ 1.5 लाख नए घर हुकूमत बना पाती है। और ये जो गैप है बीच में 2 लाख घरों का, यही गरीब को मजबूर करता है
कि वो बड़ी इमाम और नूरपुर की गलियों में जाएं। और आज हमने ये देखा कि इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का ख्वाब, कतर से आने वाले इन्वेस्टर्स और 5 स्टार होटल की चमक कैसे गरीबों से उनका सहारा छीन रही है, उनसे उनकी छत छीन रही है, जो दहाइयों से यहाँ पर आबाद है। लेकिन यहाँ पर एक और भी सवाल होगा आपके जहन में, क्या इसका कोई हल भी है? हाँ, इसका हल है। सबसे पहले तो ये जो पुराना 1894 एक्ट है, इसको खत्म करके ऐसे कवानीन लाने चाहिए जो सिर्फ जमीन छीनना नहीं बल्कि रीसेटलमेंट में भी जो है रीसेटलमेंट को लाजमी करार दें। यानी कि उन्हें और किसी जगह पर मुतबादिल जो है वो जमीन घर दे दिया जाए। हुकूमत को ये चाहिए कि जो महंगे प्लाट्स हैं उसके बजाय गरीबों के लिए जो है वो स्कीम्स निकाली जाए, ताकि गरीब भी अपना घर जो है वो उसमें अपनी छत के नीचे रह सके। तरक्की भी जरूर होनी चाहिए, इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी भी बनना चाहिए, लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा? कि क्या ये पायदार कहला सकती है? तरक्की के जो तरक्की भी जरूर होनी चाहिए, इस्लामाबाद को सेफ स्मार्ट सिटी जो है वो भी बनना चाहिए। और लेकिन क्या वो तरक्की पायदार कहलाई जा सकती है जो लोगों से उनका घर छीन के जो है वो उनको सड़कों पर लाकर खड़ा कर दे? अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। जिस टॉपिक पर कमेंट्स ज्यादा होंगे उस पर वीडियो नहीं बनाई जाएगी। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। वी विल बी राइट बैक।